Hello students, welcome to the YouTube channel of Lal Bagh Girls Inter College. I'm Mrs. R Singh. मेरा आज का लेक्चर क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आप इससे पहले स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, सांख्यिकी का और भारतीय अर्थव्यवस्था का। आज आप सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 टू 1990। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ ये भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, जो सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। नेहरू जी तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से तो युक्त होगी, किंतु उसकी कमियों से मुक्त होगी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिससे सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाएं, और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार से वितरण किया जाए। इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। दूसरा, इस पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या समाजवादी अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और उनका वितरण किस प्रकार किया जाए। समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार और बाजार दोनों मिलकर एक साथ तय करते हैं, इन 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए और किस प्रकार उन उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप योजना क्या है और पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं, ये समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।